हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 ये सेट नंबर वॉल्यूम 2 का 3 है, जिसका मैं जीके जीएस और करेंट अवेयर का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगा। चलिए बिना समय विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो सूरत के BRB घोष, आंसर डी। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? ए थे, आंसर डी, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो चिनक्रीज खान था, आंसर बी। नेक्स्ट है, बवानी राज्य की स्थापना की थी? तो बवानी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन, आंसर ए। नेक्स्ट है, रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोम बस्ती अरिकामेडू से प्राप्त हुई है, आंसर बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल, आंसर सी। लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, लोथल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख सकते हैं दरबारी कवि राजा अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। तो देख सकते हैं आंसर बी, यानी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है, हरिसेन समुद्रगुप्त से, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो समान नहीं है आत्मदमन, आत्मदमन समान नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, आत्मसम्मान दोनों में समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है? तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, आंसर डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, आंसर डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों, आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा? तो हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सी, आंसर बी। नेक्स्ट है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होता है? तो देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना मसूरी में होती है, आंसर सी। नेक्स्ट है 12, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो 12 नंबर है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है? तो यह अवस्था है अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर, इमेगो। तो रिपीट क्वेश्चन है पिछला सेट का वॉल्यूम 1 का, एक कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होता है? तो सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होता है? तो होता बलुई दोमट मृदा में, आंसर ए। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? तो ये पूरक वस्तुएं कहलाती है, आंसर ए। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधन, आंसर बी। नेक्स्ट है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है?
तो जिब्राल्टर जो संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो ये ग्रेनाइट नहीं है, आंसर डी। रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण ग्रेनाइट नहीं है, संगमरमर, क्वार्ट्ज, स्लेट है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 20 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो ये भूमध्य रेखा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, क्रोमियम और निकेल प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, तो ये पहचान नहीं रखता उड़ीसा। केरल में इलायची होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में, लेकिन उड़ीसा में इलायची की पहचान नहीं होता, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है। तो महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है, तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच होती है, आंसर बी। नेक्स्ट है 24 है, समान फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो समान फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ये है 6 से 7, आंसर सी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो ये कौन सी नदी सबसे लंबी है, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो एजरा कप का संबंध पोलो से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ये। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है, तो घटित होती है क्षोभमंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं B.S. नायपॉल, आंसर ए। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक B.S. नायपॉल। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इटली की राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है, आंसर बी। नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है। तो नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर इसे बेंगलुरु को कहा जाता है, आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है वाशिंगटन DC, लंदन, जिनेवा, स्कॉटलैंड। तो उसका आंसर होगा 31 का जिनेवा। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, आंसर ए। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है, तो बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। नेक्स्ट है, पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक कौन है, जिनका विमोचन नीतीश कुमार ने किया था। तो यह है पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक हैं जिनका विमोचन नीतीश कुमार ने किए थे, यह है विजय कुमार चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी। 35 किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया, तो किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया, तो ये किए थे बिहार सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया। 36 है, हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अजय देवगन और सूर्या को, आंसर सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का थीम क्या रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का थीम रखा गया है, ये रखा गया है मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है।
तो भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है? तो MPX किया है जापान। आंसर A। 39 है सबसे ज़्यादा PM जन धन योजना खाते किस राज्य में खुले हैं? तो सबसे ज़्यादा PM जन धन योजना खाता किस राज्य में खुले हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये बिहार में, आंसर A। नेक्स्ट है, महिला IPL का पहला संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा? तो महिला IPL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला IPL जिस तरह पुरुष का IPL होता है, तो महिला IPL का पहला संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा? तो पहला मार्च 2023 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला IPL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला IPL का पहला संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा? तो मार्च 2023 में। नेक्स्ट है 41, हाल ही में रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो की है ट्रूकॉल के साथ, आंसर D। नेक्स्ट है 42, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व राजाओं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन, आंसर D। बिहार पंचायती राज अधिनियम में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो महिलाओं के लिए कितने पद? तो आधा सीट होता है, 1/2 पूरे सीट का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो यूनियन संघ, ट्रेड यूनियन। तो अनुच्छेद 19(1) के C, आंसर A देख सकते हैं। नेक्स्ट है 45, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे GB मावलंकर, आंसर A। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम। राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित सूत्र सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, आंसर D। नेक्स्ट है, वह भौतिक अधिकार कौन सा है जिसके अभाव में अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं? वह भौतिक अधिकार कौन सा है जिसके अभाव में अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन A है। B में है समानता का अधिकार, C में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और D में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आंसर C। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो देख सकते हैं, आंसर C। शांति काल में संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति काल में संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक होता है भारतीय संविधान का स्वरूप। शांति काल में संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक होता है, आंसर C। 49 है, राजपल सोने के पिंजरे में निवास करती है? राजपल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राजपल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो यह कथन था सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GK GS का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है, देखना ना भूलें। बिना विलम्ब समय को गवाए हुए सेट करा रहा हूँ, पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 नंबर है, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1777 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने किस एक्ट को पारित किया था? तो एक एक्ट पारित किए थे 1781 का संशोधन अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में नहीं मिलता इसमें क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1777 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने किस एक्ट को पारित किया था? 1781 का संशोधन अधिनियम। 51 से लेके 75 तक मैथ का क्वेश्चन है। आप यहाँ से 76 से साइंस का क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, मरासमस रोग किसके अल्पता के कारण होता है? तो मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? अल्पता से होता है। तो ये बता सकते हैं, प्रोटीन और कैलोरी, आंसर D। मरासमस प्रोटीन और कैलोरी कारण होता है। पित्त का स्रावन किसकी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो पित्त का स्रावन किसकी कोशिका? यकृत कोशिका द्वारा, आंसर C। 78 है, इनमें से
कौन मस्तिष्क का भाग जो रेशेनुमा पथ का बना होता तथा इसका कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना है। तो इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग जो रेशेनुमा पथ का बना होता तथा इसका कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना है। तो विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना इसको कहते हैं पोन्स। आंसर ए। 79 हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन होता है। आंसर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 है मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो मानव हृदय के किस कोष्ठ में फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो ये रक्त प्राप्त होता है बायां आलिन से। आंसर बी। 81 है कौन सा कोशिकाएं किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो ये करता है लाइसोसोम। आंसर डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आंसर बी। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने के लिए प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने के लिए एक तरीके के रूप में कथन किसके द्वारा दिया गया था? सर्वेयर ऑफ द पिस्टेट्स किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था हार्वर्ड स्पेंसर। आंसर सी, हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। आंसर सी। नेक्स्ट है 84 निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है देख सकते हैं। उत्तर दर्पणों का प्रयोग वाहनों के अग्निदीप में होता है। अगला है आपतन दर्पण का प्रयोग और मट्टियों में सूर्य के प्रकाश को विकित्रित करने के लिए किया जाता है। सेविंग दर्पणों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए आपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चीन प्रॉपर्टी के अनुसार उत्तर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि अपतन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आंसर फिर से देखते हैं। उत्तर दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्निदीप में नहीं, आपतन दर्पण का भी होता है अग्निदीप में। ये गलत हो जाएगा। आपतन दर्पण का प्रयोग और मिट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पणों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए आपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सही है। डी देख सकते हैं ऑप्शन। टीम प्रॉपर्टी के अनुसार उत्तर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं, उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अपतन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक नहीं ऋणात्मक। विद्युत संचारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तार समानता किसके बने होते हैं? विद्युत संचारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तार समानता किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एल्युमिनियम तथा तांबा के। दोस्तों बाहर से आवाज आती है, इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि घर पर है। एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रनोद आवर्तकाल। फिर से क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रनोद आवर्तकाल देख सकते हैं काम हो जाएगा। आंसर ए। 87 निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसिकत एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसिकत एकमात्र कारण नहीं है? तो आंसर डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सोखना ये है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना ये है। लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये नहीं है। 88 है मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक कार्य करता है केवल संवहन। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है? तो यह 10⁻6 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 है एक वस्तु पर द्रव्यमान 100 kg है। गुरुजनी त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 चंद्रमा में इस वस्तु का द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है? तो निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आंसर सी। नेक्स्ट है
बादलों के बंडल में तैरने का कारण है, तो बादलों के बंडल में तैरने का कारण है ये है अल्प घनत्व, घनत्व दिखाई दिया है। तो बादलों के बंडल में तैरने का कारण है उनका अल्प घनत्व। आंसर डी। 93 है, जब विद्युत से होकर गुजरता है तो यह रंग रंग के चमक देता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। आंसर सी। 94 है, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को तीव्र कर देता है? तो आर्द्रता में कमी वाष्पीकरण की दर को तीव्र कर देता है। आंसर बी। 95 है, 25 डिग्री सी, 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी पर जल क्रमानुसार निम्नलिखित अवस्था में होगी। तो 25 डिग्री सी, 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी पर जल की अवस्था होती है द्रव, गैस, ठोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 डिग्री पर द्रव, 100 डिग्री पर गैस और 0 डिग्री पर ठोस, क्योंकि 0 डिग्री पर जमता है। 96 निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? तो तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो ये है समांगी मिश्रण का अल्कोहल। आंसर डी। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात, तो द्रव्यमान का अनुपात 14:3 आप निकाल सकते हैं परमाणु भार से। 99 में से कौन सुनिश्चित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन सही है, न्यूट्रॉन की चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ये गलत है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या 2n² होता है। तो आंसर डी गलती हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या सूत्र 2n² से व्यक्त किया जाता है। आंसर सी गलत। आज का 100वां क्वेश्चन है, वर्षा के जल के pH मान कितना से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है 5.6। आंसर है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक ग्रुप में कम से कम शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।